Good morning students. Today we will study about distance or displacement, the very important topic of this chapter. But उससे पहले हम थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे लेंथ, टाइम, स्पीड, इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर आर नाउन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स की क्वांटिटीज के बारे में कुछ आपने पढ़ रखा है पहले से या कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो जब फिजिक्स की क्वांटिटीज को हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे तो उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ा चीनी लेके आओ, आपने पूछा कितनी, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। जो उसका वेट होगा ना वो मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा 2 kg, मैंने आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दी? केवल एक, और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अब आप मुझसे कहते हैं कि हम थोड़ा बाजार जाते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो मैंने पूछा कितनी देर में? तो आपने कहा 2 hour। What you have given to me? आपने मुझको क्या दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम, 2 hour मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। कितनी इन्फॉर्मेशन दी? एक इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब आगे आप मुझसे पूछते हैं मुझे झंडा चौराहा जाना है, कितनी दूर है? तो मैंने कहा 1 किलोमीटर। आप उठे और 1 किलोमीटर चले गए, बट वहाँ जाके आपको पता चलता है कि हम तो रही चौराहा आ गए। आपने मुझसे क्या पूछा था? झंडा चौराहा कितनी दूर है? क्या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी थी? नहीं, मैंने आपको मैग्नीट्यूड दिया था, बट उसके साथ मुझे ये भी बताना था क्या कि इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चले जाइए, झंडा चौराहा पहुंच जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि फिजिक्स की जो क्वांटिटीज होती हैं इनको एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ क्वांटिटीज ऐसे होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, जबकि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ती हैं। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को दो वर्गों में बांटा गया। पहली स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं इस प्रकार की देखिए। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे मास, टाइम, डिस्टेंस एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट हैव both magnitude and direction। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होता है? दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फोर्स होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। आया समझ में? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, और जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये समझ लो, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड।
एंड अ यूनिट। जैसे हमने मास का मेजरमेंट किया 2 kg, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और kg क्या हो गई यूनिट। ठीक है, ऐसी टाइम 2 आवर, तो ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और हावर क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर की हम अलग क्लासेस करेंगे, उसमें वेक्टर की मल्टीप्लाइकेशन हैं, डिवाइडेशन, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे, टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आए समझ में, टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, लेंथ ऑफ पथ ट्रेवल्ड, मतलब जो भी पथ हम ट्रेवल्ड करेंगे उसकी जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्टेंस जैसे पॉइंट P से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट Q तक 2 मीटर चला, है ना, पॉइंट Q से फिर R तक फिर 2 मीटर चला, तो टोटल कितना चला, दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये क्या होगी उसकी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस बेटा किसी भी डायरेक्शन में की जा सकती है। जैसे 3 किलोमीटर वो यहाँ चला, 2 किलोमीटर यहाँ चला, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होगी, निकाल लेंगे हम टोटल करके, इनका डिस्टेंस निकल आएगी। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस तो समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस क्या है, टोटल पथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझना। डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफाइन करते हैं पहले। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट P से पॉइंट Q तक 4 मीटर चला, कितना चला, 4 मीटर, फिर उसने पॉइंट Q से पॉइंट R तक 3 मीटर चला। अब यहाँ पर हम आपको फाइंड करना है, हमको क्या करना है, डिस्टेंस करना है और डिस्प्लेसमेंट करना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल पथ लेंथ 4 मीटर 3 मीटर, कितना आ गया, डिस्टेंस निकल आई अपनी। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जहाँ से वो स्टार्ट करता, प्रारंभिक स्थिति उसकी, और फाइनल अंतिम स्थिति जहाँ से वो स्टार्ट करता उसको इनिशियल पोजीशन, इसको बेटा हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे जहाँ से वो स्टार्ट करता है, क्योंकि जितने भी मेजरमेंट करेंगे हम यहीं से करेंगे। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी यही तो होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आए समझ में। अब ये राइट एंगल बन रहा है, तो यू हैव मस्ट रीड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम इन द प्रीवियस क्लासेस।
पढ़ा होगा आपने। तो इसको हम कैसे फाइंड कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज हो गई इसके सामने, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसकी? यही निकालनी है हमें हाइपोटेन्यूज, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। क्यू आर कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो होगा। पी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 प्लस 16। पी आर इक्वल टू √25। पी आर कितना आया? 5 मीटर। तो 5 मीटर हमारा बेटा क्या होगा? 5 मीटर हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपकी 7 मीटर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ये हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ये हाइट है h, मोशन कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर करता, पहले वो यहाँ तक गया फिर वापसी यहाँ आ गया, समझना। यहाँ से ऊपर गया h हाइट पे, कोई भी हाइट हो सकती है, 2 मीटर 3 मीटर गया फिर वापसी आ गया, है ना, यहीं पे। तो इनिशियल पोजीशन उसकी ये हुई, ये फाइनल पोजीशन। P से Q, पहले वो P से Q गया, कितना चला? h। फिर Q से फिर P आ गया, कितना चला? h। तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 2h। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था हमने? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन भी यही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहीं आ गया, तो फाइनल पोजीशन ये है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? 0। क्या सीखा हमने? कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। आया समझ में? और क्वेश्चन करते हैं। जैसे बेटा ये सर्किल है, ठीक, ये इसकी रेडियस हो गई, सेंटर हो गया इसका, ये रेडियस हो गई 10 मीटर। तो ये रेडियस, ये भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट, यहाँ पॉइंट P से Q तक चला, पॉइंट P से Q तक पहुंचा, हमें क्या निकालना है? यहाँ पर क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस करना है और डिस्प्लेसमेंट करना है। डिस्टेंस कितनी कवर की? अब ये पूरी जो होगी, ये इसकी सर्कमफ्रेंस है। क्या होती है सर्कमफ्रेंस? 2πr, यही तो होती है। अभी ये कितना कवर कर रहा है सर्किल का? 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, यही तो कर रहा है। पूरी डिस्टेंस क्या होगी इसकी? पूरी से अगर ये पॉइंट P से चल के पॉइंट P तक आ जाता है तो कितना कवर करता है? 2πr। अभी 1/4 कर रहा है, केवल इतना कर रहा है, तो क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, πr/2, इसकी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमने बताया था शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन, इनिशियल जहाँ से वो स्टार्ट करता है, इनिशियल एंड फाइनल, ये यही तो होगी शॉर्टेस्ट लेंथ। ये अपना क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ इसकी डिस्टेंस निकाल लो, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है अपनी? 10/2। 5 का मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी अपनी। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये राइट एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। PQ का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। जैसे लगा दो, हाइपोटेन्यूज क्या हो रही है इसकी? PQ। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, OQ का स्क्वायर प्लस OP क्या हो जाएगा? बेस, OP स्क्वायर।
ओ क्यू कितना है अपना 10, ओ पी भी 10 है, कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, पी क्यू इक्वल टू कितना निकलेगा √200, पी क्यू इक्वल टू 10√2 मीटर, 10√2 मीटर ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये सर्किल है, इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गई इसकी 10 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट P से स्टार्ट हुआ, पॉइंट Q तक मूव चला, कहाँ तक पॉइंट Q तक। अब इसकी डिस्टेंस कितना P to Q, तो पूरी सर्कमफ्रेंस थी 2πr और P से Q अब इतना चला, हाफ सर्कल कवर कर रहा है, तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस πr। r कितनी है 10 मीटर, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ऐसे 10 का मल्टीप्लाई करके, ठीक। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, शॉर्टेस्ट लेंथ ये हो गई। 10 मीटर ये रेडियस है, ये भी रेडियस होती है 10 मीटर, 10 कितना हो गया 20 मीटर। ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और जैसे अगर ये सर्कल पर ये पॉइंट P से स्टार्ट करता है, ठीक है, पॉइंट P से पूरा मूव करके फिर कहाँ आ जाता है, पॉइंट P पे आ जाएगा, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 2πr पूरी होगी, ऐसे निकालेंगे हम वैल्यू पुट करके। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0, क्या आ जाएगा 0।